किस वर्ष आया था? तो इसका सही जवाब है 1972 में भारत में वन्य जीव अधिनियम आया था, और इसके ठीक 1 साल के बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था, याद रखिएगा। तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, जल्दी बताइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1 साल के बाद, तो 1973 हो गया, बिल्कुल सही जवाब है 1973। अगर गलती हो लिखने में तो सुधार लेंगे, ठीक है। अब ये बताइए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, बिल्कुल पहले वाले के सवाल का जवाब बिल्कुल सबका सही है। बताइए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू 1952 में। हाँ, रमन कुमार 72 नहीं 52 में शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले भारत में इलेक्शन कब हुए थे, तो दिसंबर में हुआ था 51 और 52। तो आप ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, अधिकतर 52 ही आंसर इसका आता है। ठीक, अब बताइए कि कितने महासागर हैं? महासागरों की संख्या कितनी है? महासागरों की संख्या कितनी है? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा। महासागरों की संख्या 7 नहीं है, हम इसीलिए इतना देखो सिंपल प्रश्न पूछ लिए कि महासागरों की संख्या 5 है। और कौन कौन से महासागर सुन लीजिए। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर आपका हो गया अटलांटिक महासागर, फिर हो गया हिंद महासागर, फिर हो गया आर्कटिक महासागर, और 5वां है दक्षिण महासागर। ठीक है, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये 5 महासागर आपके हैं। ठीक, और आखिरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? और सबका कमेंट में इस बार पढ़ूंगा और लिखूंगा। 7वां ये है प्रमुख। ठीक, ये प्रमुख हो गया, और ललिता, वसीम हाजिरी बना रहे बाबू, छोटू, और इसका आता है देखता हूँ प्रमुख, ये तो लिख लिया मैंने। ठीक है, और मैं बताता हूँ मेरा अनाउंसमेंट बताता हूँ कि मैंने पूछा आपसे, अभी मैं क्लास, आपको क्या करना है कि मैं क्लास समाप्त करूँगा, उसके बाद कमेंट करना। समझ लीजिए, आपको बताना है कि भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है, और जो जो बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं उसका एक निकालूंगा, और उसे मैं, देखो मैं टीचर हूँ, बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ झारखंड टेट सीटेट को, गिफ्ट ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे के लालच खराब हो जाते हैं, लालच बढ़ जाते हैं। तो मैं 50 रुपए वाला कलम दूंगा, अगर ऑफलाइन हमारे आसपास के कोई बच्चा जीतता है तो, और अगर कोई बाहरी बच्चा अगर जीतता है जो कि हमारे कोचिंग से नहीं है, तो उसे मैं 50 रुपये पेटीएम कर दूंगा, या अमेजन पे से या गूगल पे कर दूंगा। 50 रुपये वो अपना मोबाइल नंबर दे दे, हम उसे कर दूंगा। तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भागीदार बने। मेरी इच्छा है देने की, नया साल है इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा? आज हमने 50 की जगह में 53 क्वेश्चन कराए, आपको पता भी नहीं चला, 2 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा पूछ लिया। ठीक है, चलो बताओ, टेस्ट नहीं, शेयर करने, कमेंट करने पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये कमेंट करने पर आपको मिलेगा। टेस्ट वाला वो अलग है, टेस्ट को अलग रहने दीजिए, वो ऑफलाइन टेस्ट होता है। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, वो हमारे पास आकर के टेस्ट, वीकली टेस्ट ऑफलाइन दे सकते हैं, और सिर्फ मैं प्रिंट का पैसा लूंगा और ज्यादा कुछ नहीं लूंगा। ठीक है, टेस्ट मैं अगले संडे को लूंगा, अभी नहीं लूंगा, अगले संडे, आने वाला जो संडे है 5 दिन के बाद, उसी में मैं टेस्ट लूंगा ऑफलाइन। ठीक, तो जल्दी से बताओ आज का क्लास कैसा लगा तुम सबको? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट तो जरूर करना। भैंसा का, और भैंसा का नाम तो देखो यहाँ पर एक भाई साहब ने 2 बार बता दिया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पीछे करके देख लेना उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, और नहीं तो गूगल में भी सर्च कर सकते हो। सही जवाब होगा तभी आपका नाम विजेता लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, क्लास को ही समाप्त करें। गुड डे बच्चों, किसी को कुछ पूछना है? चलो गुड डे, मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ।